तो ये एक्सक्लूसिव बयान हमने सुनाया मनीष खटाना जी, इस बयान के बाद तो लगता नहीं कि इस मीटिंग में कुछ समाधान निकलेगा। विनय जी, समाधान इस सरकार के पास है ही नहीं। हाँ। इस सरकार के पास सिर्फ उलझाने के अलावा सरकार की नीति और नीयत बता देती है सरकार किस तरीके की चल रही है, सरकार ने किस तरफ जाना है। जो पहली बैठक में, पहली मीटिंग में, पहली बात में ये बात क्लियर कर दे बैठने से पहले ही हम नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। आदमी को अगर क्लर्कों की कोई मांग है तो गलत बोल रहे हैं मनीष जी, वहां तक लाना चाहिए। हम बढ़ाएंगे नहीं ऐसा नहीं है, काम काज हम 3400 नहीं दे सकते ये कहा गया। हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, आप गलत बोल रहे हो, बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं। मनीष जी आप गलत बोल रहे हो। को सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की बात करनी चाहिए जो आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों के काम रुके हुए हैं हरियाणा में, जो लोग आज इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं, जिनकी फाइलें रुकी हुई हैं, जिनके काम रुके हुए हैं, सरकार उस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, प्रत्येक दिन सरकार कर्जे में डूबती जा रही है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं वो कांग्रेस तो कह रही है ना सत्ता छोड़ दो, तो कांग्रेस के कहने से भाजपा सरकार रिजाइन कर दे। और तुम्हें भाजपा रिजाइन वाली पार्टी नहीं है। भाजपा कभी भी रिजाइन ना तो लेती है। सरकार क्यों जा रहा है? और आपको एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। मान कोई भी कर सकता है, लेकिन एक एक करके आप ये कैसे कह रहे हो कि सरकार नहीं मान रही? सरकार ने कहा कि हम बढ़ोतरी के लिए तैयार है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप तो आज करके बैठे कि 3400 घंटे मानने वाले नहीं, इसको आज कहते हैं, क्या कहते हैं? जब आपके समान आपके आसपास के स्टेट्स में आपको से ज्यादा नहीं मिल रहा, और फिर भी हम ज्यादा देने की बात कर रहे हैं, और फिर भी यदि आप किसी आदमी के बहकावे में बैठेंगे तो सरकार क्या करेगी? किसी एक के लिए खजाना लुटा दे, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, ठीक है कटाना साहू साहब क्या कहेंगे? ये बयान आपने भी सुना होगा जवाहर यादव जी का, और उनका ओएनजी महोदय से पूछना चाहूंगा, हिमाचल का पे स्केल क्या उनको पता है? हिमाचल में क्या पे स्केल मिलता है? सर, हिमाचल का पे स्केल ये है, पहले 2 साल उनको मिलता है 19,900, तीसरे साल हो जाता है 35,400, और 5वें साल हो जाता है 44,900। और जी महोदय को ये चीज पता नहीं होगी। दूसरी चीज कह रहे हैं इनकी क्वालिफिकेशन +2 है। एक किसी, मैंने पहले भी ये बात कही है, किसी पोस्ट का पे स्केल डिसाइड करने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन ही एक पहलू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, 2001 में हरियाणा सरकार ने वो फैसला अडॉप्ट किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग 9 पॉइंट और भी है किसी पोस्ट का पे स्केल डिसाइड करने के लिए, और वो हमने सारे तथ्य सरकार को प्रस्तुत कर रखे हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उन पे क्या ड्यूटीज उनको दे रखी है, क्या उनका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से वो काम करते हैं, सारी चीजें इस तरह के 10 पॉइंट है। वो 10 पॉइंट देख के ही वेतन निर्धारित होता है, और वो 10 पॉइंट अगर सरकार देखेगी तो हमारा 35,400 से भी ज्यादा बढ़ता है। और जी महोदय को ये चीज शायद पता नहीं होगा। ज्यादा क्यों नहीं मांग रहे सर? क्या तो ज्यादा क्यों नहीं मांग रहे? आपका ज्यादा बढ़ता है। हमने बिल्कुल तो फिर ये बात मानो ना, आपने कह दिया वो लोग की लकीर है। नहीं, ये कौन जस्टिफाई करेगा कि आपने कह दिया वो लोग की लकीर है? परिवर्तन नहीं हो सकता। बातचीत तो दोनों पक्षों से होती है ना। शास्त्री जी जवाब आप तो ये ध्यान में आना चाहिए ना। सर शास्त्री जी, एक मिनट मेरी बात, शास्त्री जी जवाब ले लूं, आपके सवाल का जवाब तो ले लो। मैंने आपकी बात सुनी थी, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हमने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उन पे कार्य करना सरकार का काम था। हमने 3 साल से बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट सरकार को प्रस्तुत कर दिए थे। ये सरकार ने डिसाइड करना है, जो इंस्ट्रक्शन पहले जारी की हुई है, एफडी की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग इनका बनता है नहीं बनता। आप सीधा कह देते हो +2 क्वालिफिकेशन है, +2 के साथ HETC का सर डिप्लोमा भी है। अगर उसमें किसी कर्मचारी को HETC में एग्जाम्पशन प्राप्त करनी है तो चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन है, उसमें अगर उसने MTech कंप्यूटर साइंस, MCA कंप्यूटर साइंस, O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज उसको मास्टर जो MA होती है, मास्टर क्वालिफिकेशन होती है, उसका सिलेबस पढ़ के और HETC का टेस्ट पास करना होता है। उसमें पहले नॉलेज टेस्ट होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। ये चीजें आप जनता के बीच में नहीं रख रहे, क्योंकि इससे पता है आप हमारी मांग को मतलब गलत तरीके से जनता के सामने पेश करना चाहते हो। हमने तथ्य रखे हैं, तथ्य अगर झूठे हैं तो आप अप्रूव कर दीजिए, हम मान लेंगे, जो आप देंगे वो ले लेंगे। ठीक है, हमारे तथ्य बिल्कुल सत्य है, और पूर्ण जो आपकी इंस्ट्रक्शन है सरकार की उस पर आधारित है, और हमारा 35,400 बढ़ता है। ठीक है, अब बताइए शास्त्री जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि
900 से 3400 तक पहुंचने का गैप कितना है। हाँ। और कोई भी स्टेट इतनी बड़ी एक साथ जंप कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। ये वर्षों पुरानी मांग है, वर्षों से पिछड़ा हुआ है। सरकार चाहती है इसमें कुछ बढ़ोतरी हो। इसमें अभी जवाहर यादव जी के बयान से भी स्पष्ट हो गया, हम कुछ बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। बाकी स्टेटों का कम है तो भी हम बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। लेकिन ये हाथ के साथ जाना कि मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे, इसके साथ सरकार की कोई गलती नहीं है। इसमें यदि कोई लोग अपने आप को सरकार का या क्लर्कों का हमदर्दी है तो उन्होंने बता भी दिया, पंजाब कर दे, हिमाचल कर दे, राजस्थान कर दे, ये तो सब सरकार की चीज है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं मांगने वाला बाहर का है, मैं देने वाला बाहर का है। ये लेना और देना का जो है ये हक धर्मिता कि हम तो लेके रहेंगे। हाँ। या तो ये सारा वजन तो हरियाणा पे ही बनता है और लेने वाला भी हरियाणा का ही है। इसलिए बीच का रास्ता निकाल कर इस पर आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर चीजें आगे बढ़ती है, चीजें हम भी कर्मचारी रहे, हमने भी मांगे। हाँ। और आंदोलन किए हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो कह दिया वो लोग लकीर और बाकी सब बेवकूफ है और बाकी चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी है। ये भारतीय पद्धति नहीं है, भारतीय सिस्टम नहीं है। हाँ, काम का आदमी को मेहनताना मिलना चाहिए, देश पक्ष में है। लेकिन इतना गैप नहीं होता कि 19,400 से लेके और 3400 तक का सफर एक दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, ठीक है। खटाना जी मसला बाकी सब चीजों को भी ध्यान रखना होता है। खटाना आप ठीक है शास्त्री जी, एक बार खटाना जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। खटाना जी, आपको लग रहा है वाकई में ये हट धर्मिता है इधर की तरफ से, क्लर्कों की तरफ से, जब सामने कहा जा रहा है कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो तो इतना ही कर देंगे। विनय जी, अगर किसान आंदोलन करते हैं तो ये खालिस्तानी का नाम देते हैं, कोई और अगर वर्कर करते हैं तो ये उसको कांग्रेस का हाथ बताते हैं, आज क्लर्क अगर कर रहे हैं तो ये उसको हट धर्मिता बता रहे हैं। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ कि सरकार सत्ता में काबिज है, सरकार के पास ताकत है, सरकार इस समस्या का समाधान। तो भाई मनीष जी, आपके समय मुझे एक भी उदाहरण बताओ कि कांग्रेस के समय कोई आंदोलन कर्मचारियों ने किया, वो उनकी मांगे मानी थी। तुम्हें एक भी बताइए आप मुझे। बीच में मत बोलो, जो बात मैं आपको बोलने का नहीं, उत्तर दो। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, उनकी बात। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में कितने आंदोलन और कर्मचारियों की कौन सी बात मानी आपने? आप मुझे अपना उदाहरण बताइए। शास्त्री जी एक बार बस उनको जवाब लेने दीजिए, उसको ले लेते हैं। नहीं, वो 10 साल वाली बात कर लेंगे सर। शास्त्री जी 10 साल वाली बात कर लेंगे। खटाना जी मुझे एक बार आप भाषण देकर चले जाएं और आप अपने मेरा भी तो राइट है कि मैं भी तो पूछूंगा आपसे। मैं कह रहा हूँ कि 10 साल का आप उदाहरण बताइए कि कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, एक बात, और आंदोलन हुआ तो फिर उसके अंदर हमने बात मानी। बताइए, 2 उदाहरण बताइए आप। कौन सी आपने 750 किसान शहीद हो गए सड़कों पे, मोदी जी आए और अरे छोड़ो यार, आपके कहानी मत बताओ। एक बार सबको पता, आप अपने समय की बताइए। नहीं 10 साल के केंद्र सरकार के और मैं आ रहा हूँ। खटाना जी अभी रुकिए जरा। शास्त्री जी एक बार प्लीज मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक बार कुछ और अपडेट बता रहे हैं हम। लगातार बैठक लगातार चल रही है और आपको बता दें उससे पहले जो बयान आया था वो सुनाना जरूरी हो जाता है। और जवाहर यादव ने क्या कुछ कहा एक बार आपको सुनवा देते हैं दोबारा। किस तरीके से आज आश्वासन देंगे या फिर आज कोई हल इसका निकलेगा? देखिए, हम तो तीसरे दौर की तो नहीं कहूँगा, पहले मीटिंग में तो केवल इन्होंने अपना मुद्दा मुझे समझाया था। हम दूसरी बार उस ढंग से मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा स्पष्ट मानना है, हम क्लर्क को अपने आसपास के जितने राज्य है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है, राजस्थान है, इन सबसे ज़्यादा ऑलरेडी दे रहे हैं। हमने इनके लिए एक प्रपोजल इनको दिया था, उसमें ये सहानुभूतिपूर्वक अगर उस पर मानते हैं तो हम निश्चित रूप से उनके कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 34,500 नहीं हो सकता, हमने पहले दिन ही बता दिया था। और दूसरा, ऑलरेडी जो इनके समर्थन में खड़े हैं, हुड्डा साहब खड़े हैं, तो हुड्डा साहब वो हिमाचल में लागू करा दे। आम आदमी पार्टी हरियाणा खड़ी है, सुशील गुप्ता जी या जो उनके कोई है ढांडा जी, वो इनके पक्ष में बोलते हैं तो पंजाब में वो लागू करा दे। आज भी हरियाणा क्लर्क में अगर सबसे अधिक पे कर रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य में तो वो हरियाणा कर रहा है। उसके बावजूद भी हम उसमें बढ़ोतरी करने को तैयार है। तो ये क्लर्क को समझना होगा और मुझे लगता है कि क्लर्क में अधिकांश क्लर्क इस चीज़ को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक, अगर उन्होंने भी थोड़ा भी सकारात्मक रुख किया तो ये मुद्दा आज खत्म हो जाना चाहिए। क्या ऑफर है सर आपकी तरफ से? ये एक बार वहाँ का डिस्कशन का विषय है, वो उनके सामने बैठ के होगा। मीडिया के लिए मीटिंग के बाद क्या होगा वो बताने के लिए है, अभी तो वो उनसे डिस्कस करने का विषय है। सर ये कहना है कि MPHW हो, JBT हो, कई ऐसी भर्तियां रही हैं जो पिछले कई दशकों में जो है इक्विवेलेंट थी और आज
उनका जो पे स्केल है वो 34,000 के आसपास है। नहीं, जैसे वो पटवारी कहते हैं, परंतु 13-14 में ही पटवारी की जो न्यूनतम शिक्षा थी वो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, इनकी 12th है। तो कोई ना कोई विसंगतियां तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों डिपार्टमेंट की खत्म की है। जहां की क्वालिफिकेशन इनके समान है, वहां आज भी सभी अड़ोस पड़ोस के राज्य में सबसे अधिक हरियाणा उनको पे कर रहा है। सर, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है सरकार के, इसको क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों का जो नुकसान है सरकार? मुझे लगता है वो विषय नहीं है, आधे 1 घंटे में पता ही चल जाएगा सारी विषय। धन्यवाद रेडी सर। आज तीसरे बहुत से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले रवि से जरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरमन चंडीगढ़ से लगातार पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? बिल्कुल विनय, देखिए जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। कल प्रतिनिधि मंडल जो आया है वो पहुंच चुका है और बैठक शुरू हो चुकी है। तीसरी बैठक जो है वो हरियाणा सरकार के साथ हो रही है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर सिंह यादव इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अगर बैठक से पहले का जिक्र करूं तो बैठक से पहले जवाहर यादव जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं उनका बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं पहले जो बैठक हुई थी वो तमाम जो उनके पहलू है उसको जानने के लिए जो बैठक हुई है। आज की बैठक अगर सकारात्मकता के साथ तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये बैठक का इसमें बैठक के बाद जो है पूरा हल निकलने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने एक बात और कही है कि चाहे यूपी हो, पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या फिर हिमाचल हो, तमाम राज्यों से ज्यादा जो है वेतनमान हरियाणा सरकार दे रही है। इस प्रकार की बात वो कहते हुए नजर आए, लेकिन 34,500 पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कलरक एसोसिएशन जो है, प्रतिनिधि मंडल जो है वो किस प्रकार से आगे इन तमाम चीजों को लेती है, बैठक में किस प्रकार से बातचीत होती है। वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए जवाहर यादव जो है वो नजर आए। उनकी तरफ से कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान में या फिर हिमाचल में इस प्रकार का वेतनमान दिखाएं। आम आदमी पार्टी पर भी उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन तरफ से कहा गया कि पंजाब में भी इस प्रकार का वेतनमान दे के दिखाएं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है विनय, और कहीं ना कहीं सकारात्मकता के साथ ये बैठक आगे बढ़े इस प्रकार की उम्मीद जो है वो की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल किस प्रकार से तमाम चीजों को आगे बढ़ाता है, किस प्रकार से कौन सा एक जो पे ग्रेड जो है वो सेट किया जा सकता है जिसपे दोनों राजी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार जरूर किया जाएगा। जिस प्रकार से क्लर्क एसोसिएशन कह रही है 34,500 से कम मंजूर नहीं, तो वही सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि 34,500 का पे ग्रेड हमें भी मंजूर नहीं। तो अब बीच का रास्ता क्या निकलने वाला है, ये बैठक के बाद तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो पाएंगी। जी, और हम लगातार बात भी कर रहे हैं क्लर्क एसोसिएशन की। अगर बात की जाए तो उनके उप प्रधान से भी बात हुई है, इससे पहले हमने प्रधान से भी बात की थी। उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हम भी सकारात्मक तौर पर जा रहे हैं, सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब अगर इस तरह का रवैया अपनाया जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, रास्ता नहीं निकल पाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब ये क्लर्क प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा, उनके हाव भाव से आपको क्या लगा? और जब इस बैठक से पहले अगर जवाहर यादव का ही बयान सामने आ जाता है कि जो वो मांग कर रहे हैं, जो मुख्य मांग है वो तो हो नहीं सकता, तो लगता है ये तीसरे दौर की जो बैठक है इसमें भी कुछ खास निकलेगा नहीं? और देखिए विनय, कहीं ना कहीं अगर बीच के रास्ते की अगर जिक्र करें तो जिस प्रकार से पिछली बैठक हुई थी, पिछली बैठक में सरकार की तरफ से ऑफर किया गया था 21,000 वाला जो पे ग्रेड है वो ऑफर किया गया था, और उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो प्रतिनिधि मंडल था उसकी तरफ से मना कर दिया गया था। अब कौन सा आगे, कितनी सरकार कितना आगे बढ़ती है, क्लर्क एसोसिएशन कितना नीचे तक आती है, यानी कितनी बार्गेनिंग जो है उन दोनों के बीच में, सरकार और एसोसिएशन के बीच होती है, वो देखने वाली बात होगी। ये तय है जिस प्रकार से क्लर्क एसोसिएशन लगातार मांग कर रही है 34,500 से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी बैठक शुरू होने से पहले जवाहर यादव की तरफ से बयान में तमाम जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि इस प्रकार की जो बातें हैं इन पर सहमति नहीं बन सकती। हालांकि आज इस बैठक में कहां तक जो है बीच का रास्ता सेट किया जा सकता है, कौन सा ऐसा पे ग्रेड है जो जिस पर चर्चा संभव हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। अब कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल में चर्चा करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन बात कहां जाकर टिकती है, बात कहां जाकर बनती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम चीजें 1 घंटे तक की अनुमान जो लगाया जा रहा है कि घंटे भर ये बैठक जो है वो चलेगी। 1 घंटे में जो स्पष्ट स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकती है, ऐसी कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं
मुद्दों पर अगर सहमति पर अगर बात बनती है तो आज कहीं ना कहीं इस बैठक में कोई हल जरूर हुआ है, वो निकलता हुआ दिख सकता है। जी चलिए ठीक है, सुखबीर तंवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से अभी जुड़ गए हैं। इसके अलावा मनीष खटाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ चितरंजन साहू जी भी जुड़े हुए हैं जो कि उप प्रधान हैं क्लर्क एसोसिएशन की अगर बात की जाए खासतौर पर। सुखबीर तंवर जी आप अभी जुड़े हैं तो आपसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। ये बैठक होने जा रही है लेकिन बैठक के बाद ही जुड़ूंगा मैं, बैठक के बाद में ही बात करेंगे, अभी बीच में नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो तंवर साहब अपडेट मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी तंवर साहब आवाज आ रही है? सत्यव्रत शास्त्री बोल रहा हूँ मैं। अच्छा शास्त्री जी आप बैठक चल रही है, बैठक के बीच में मेरा बोलना ठीक नहीं है, बैठक के बाद टिप्पणी रखेंगे, आपको चर्चा करनी कर लेंगे, ठीक है। तंवर शास्त्री जी मुझे आपसे रिएक्शन तो लेना ही होगा, आपको तो अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा यहाँ पर। नहीं वो रख रहे तो हमें थोड़ी रखना है, वो बैठक में चल रही है। नहीं मैं इस पक्ष की बात कर रहा हूँ। नहीं जो सवाल उठाए जा रहे हैं बैठक का होगी बात नहीं, बैठक का जो विषय है वो बैठक के बीच में हम क्या इंटरप्रेट करेंगे उनको। नहीं बैठक के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। नहीं ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पक्ष रखने के लिए रखा गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं जुड़ते तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तंवर साहब आप क्या कहेंगे, जो बैठक आज होने जा रही है और उम्मीद इसमें थोड़ी सी आज इसलिए कम हो गई क्योंकि उससे बैठक से पहले जवाहर यादव जी का बयान सामने आ गया, सीधे तौर पर उन्होंने वेतन वाली बात पर तो मना कर दिया। देखिए जिस प्रकार से हरियाणा सरकार लिपिक वर्ग के साथ हड़दर्मिता कर रही है और जितने दिन से आंदोलन चल रहा है, हाँ ये कहीं ना कहीं इसको लंबा खींच के लिपिक वर्ग के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार। हाँ। और जिस तरह से निरंतर भूख हड़ताल चल रहा है, धरना चल रहा है और सरकार का कामकाज पूर्णतः ठप है, हाँ तो सरकार की संवेदनशीलता उस तरह से नजर नहीं आ रही जिस तरह से सरकार को कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मैं पूछना ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जवाहर यादव जी जब दोबारा जुड़े थे उनसे पूछेगा हाँ। कि वो जो उन्होंने वेतन की विसंगतियां दूर करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी, आखिर वो कौन सी विसंगतियां थी? हाँ। इसका मतलब ये कि इनकी कथनी करने में बहुत भारी अंतर है, जवाब देना पड़ेगा। आज ना के लिपिक वर्ग अपितु अनेक वर्ग इनकी पैदा की हुई समस्याओं से पूरे त्रस्त है प्रदेश। इनको आज इस तरह के हालात है, उनमें जिस तरह से लिपिक वर्ग का सहयोग की जरूरत है, निश्चित तौर पे इनको आज लिपिक वर्ग की जो समस्याएं हैं किसी भी एक्सटेंट पे जाके उसको समाप्त करना चाहिए। लोगों को बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही है विगत के काफी दिनों से, और सारे तरह के जो सरकार के कामकाज ठप है। इनको बिना विलंब के इतना जैसे भी हो आज ये काम इनको करना चाहिए, और ये मीटिंग से पहले ध्यान देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है साहू साहब, ठीक है साहू साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता था, ये जो टेक्निकल चीजों के बारे में बात हो रही है और जो अभी जवाहर यादव जी का बयान सामने आया कि अन्य राज्यों की तुलना में हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, वेतन ज्यादा दे रहे हैं। सर कहने से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, आंकड़े प्रस्तुत करें। हाँ। मैंने बता दिया आपको, आप हिमाचल का एग्जांपल ले लो। हाँ जी। एग्जांपल में हिमाचल में सर 2 साल के लिए 19,900 प्रोबेशन पीरियड में, उसके बाद 3 साल तक 35,400 प्लस 2 अलाउंसेज है वो देते हैं। 5 साल के बाद 44,900 कर देते हैं सर जी। अब कहने से थोड़ी हो जाएगा। जनता के बीच में कहना चाहते हैं भी हाँ हमारी मांग गलत है, हमारी मांग बिल्कुल जायज और तथ्य आधारित है, सरकार झुठला नहीं सकती। इस तरह जनता के बीच में संदेश देंगे, हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं होने देंगे। सरकार जो जनता के काम रुके हुए हैं, हड़ताल लंबी चल रही है, पूर्णतः सरकार जिम्मेवार है, हमारी इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार हमारी बात मान ले, हम ऑफिस में लौट जाएंगे। आज हम पूरे पॉजिटिव रवैये के साथ हमारा डेलीगेशन मीटिंग में गया है। हमें उम्मीद है, ओएसडी साहब ने जो भी बयान दिए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी जो जायज मांग है, जो हमारा हक है, हमें प्रदान करेगी और हम जाके ऑफिस में जनता की सेवा वापिस करने लग जाएंगे, जैसे भी पहले ऑफिस में काम करते थे। हमारी तरफ से 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। ठीक है खटाना जी, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए पिछली सरकारों की भी बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से शास्त्री जी से बात हुई और अभी हमारे साथ रमन मलिक जी भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन खटाना जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं कि मसला काफी पुराना है और अगर देखा जाए तो वेतन ज्यादा भी दे रहे हैं, हालांकि टेक्निकल चीजों को साहू साहब ज्यादा बेहतर बता पा रहे हैं। मनीष खटाना जी, चलिए लगता है मनीष खटाना जी से संपर्क टूट गया। यहाँ पर रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, क्या लगता है ये मसला जो है बढ़ता नजर आ रहा है,
बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। और आज तो जवाहर यादव जी ने बैठक में जाने से पहले जो बयान दिया उसके बाद तो और ज्यादा संभावनाएं कम लग रही है कि कोई रास्ता निकल पाएगा बीच का। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही। रमन मलिक जी, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। देखिए, ये जो अभी सज्जन बोल रहे थे उनकी तरफ से मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ जी, कि ये धमकियां देने का क्या अभिप्राय है आपका? अगर कल को सरकार का कोई अफसर ये बोल पड़े कि जी हमने जितना बढ़ाना है हम वो बढ़ाएंगे, और आपको अगर इतने में काम करना नहीं पसंद है तो आप नौकरी से इस्तीफा दीजिए और चले जाइए, जिसको नौकरी चाहिए होगी वो आके ले लेगा। हाँ। तब क्या होगा? आप माईवे और भी हाईवे और सरकार को धमकी देने का आपका कोई राइट नहीं है। आप अपनी गुहार आपने रखी है, सरकार ने उसको सुनते हुए जवाहर यादव जी ने बड़े साफ सुथरे तरीके से बोला कि जी हम बढ़ा देंगे कुछ ना कुछ तनख्वाह, लेकिन हम इतनी नहीं बढ़ा सकते, स्टेट नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको काम करने का नहीं है मंशा इतनी तनख्वाह में तो आप छोड़ दे। आप भी कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप उनको बोले कि जी मैं 20,000 की जगह 50,000 रुपए महीना लूंगा, और वो बोले कि मैं आपको नहीं देता, मैं तो 20 की जगह आपको 25,000 दे दूंगा, भी आपने करनी है तो आप कर लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपको अगर 50,000 की ऑफर कहीं और से है तो आप वहां चले जाओ। आज से व्यक्ति से ये कोई तरीका धमकियां देके काम करने का थोड़ी होता है साहब। नहीं, ठीक ठीक। आप सरकारी एक्सचेकर पे टैक्स पेयर के पैसे पे ज्ञापन कर रहे हैं, वहां से आपको नौकरी देते हैं, आप बाद में खुद टैक्स पेयर बनते हो, और आप उसी टैक्स पेयर को रैंसम पे होल्ड कर लोगे, उसी के ऊपर दबाव डालोगे, उसी को दबाओगे। कब तक चलेगा ये? ठीक है मलिक साहब, जिसका मन करे वो टैक्स पेयर को दबा ले, आम जनता को। मलिक साहब क्या लग रहा है फिर मसला सुलझेगा कैसे दोनों तरफ? क्योंकि अगर बात की जाए क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो अड़ियल रवैये पर है, आप कह रहे हैं ये अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, तो मसला कैसे? रवैये पे होती तो वो बोलती कि हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, सरकार कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये धमकी देंगे कि जी हम ये नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कर, तो आपको अगर नहीं पसंद आ रही है नौकरी तो छोड़ दो। हाँ, तंवर साहब कुछ कह रहे थे आप? विनय जी। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। सरकार की कितनी अच्छी बात है, सरकार खिलाड़ियों को कहती है कि अपने पैसे वापस करो, सरकार कहती है कर्मचारियों को कि नौकरी छोड़ दो। मतलब ये एक ऐसी सरकार है जो समाधान के लिए कह रही है कलर की नौकरी छोड़ दो। मतलब ये समाधान है? नौकरी मैंने नहीं बोला सरकार ने नहीं बोला कि आप नौकरी छोड़ दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कोई अफसर ये खड़ा होके बोल दे तब आप क्या करोगे? मैंने आपको नहीं बोला मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए फिर क्या कर लोगे? ये कोई समाधान नहीं है, ये तो नहीं। तो आप जिस तरीके से धमकी दे रहे हो वो समाधान है? नहीं, धमकी तो कर्मचारी क्या धमकी देगा? कर्मचारी तो बेचारा नहीं, ये तंवर साहब बोल रहे हैं। मलिक साहब, रमन मलिक जी, ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। चितरंजन साहू जी के साथ मेरे को लगा वो कर्मचारी वालों। हाँ, मैं वही कह रहा था सर, ये चितरंजन साहू जी के साथ संपर्क अभी टूट गया है। हाँ, तंवर साहब, मैं सरकार की तरफ से ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको नौकरी से निकालने की बात करी। मैंने बोला कल को ऐसी परिस्थिति आ जाए और कोई ब्यूरोक्रेट वहाँ ये बोल दे कि टेक इट और लीव इट, तब क्या करेंगे? तो हमारे को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वो जवाहर जी निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं अपडेट और ले लेता हूँ चंडीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा माहौल से पता चल जाता है कि आज क्या कुछ होने जा रहा है, और पिछली 2 बैठकों की अगर बात की जाए तो वहां माहौल ऐसा था कि शायद मसला सुलझ जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा लग रहा है मामला। क्या लग रहा है आपको? ये परेशानियां और बढ़ेंगी लोगों की या फिर कुछ हो जाएगा? विनय, आज की अगर बात की जाए तो आज की स्थिति कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से तब पूरी बैठक को आगे बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष, चाहे सरकार की बात करें चाहे फिर कल जो डेलीगेशन जो आया हुआ है उनकी बात करें, वो आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको सबसे पहले ही यही बताया था कि बीच का रास्ता क्या होगा, क्या सहमति बन सकती है, कौन सा ऐसा पे ग्रेड है जो जिस पर आकर दोनों
जो है राजी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से 21,000 का जो पे ग्रेड है उस पे जो है वो कहा गया था कि ऑफर किया गया था। हाँ जी। आज कहां तक सरकार आगे बढ़ सकती है, फिर या जो क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या फिर डेलीगेशन के जो लोग हैं वो कितना नीचे आ सकते हैं 35,400 से, देखने वाली बात ये होगी। क्योंकि अगर वो 35,400 से 31,000 के पे ग्रेड से ऊपर रहते हैं तो सरकार भी कहीं ना कहीं उस पे कहीं ना कहीं डिनाई करने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एसोसिएशन के लोग हैं, अगर सरकार के जो लोग हैं उन एसोसिएशन को 21,000 या 25,000 की बात पे जो पे ग्रेड है उस पर आती है तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन के लोग भी नाराज हो सकते हैं, डेलीगेशन जो है वो भी नाराज हो सकता है। तो बीच का रास्ता अपनाने के लिए एक ऐसा ही पे ग्रेड जो है वो चुनना होगा जिस पर सहमति बन सकती है। वो 29,000 के आसपास समथिंग का एक पे ग्रेड है, शायद उस पर भी सहमति जो है वो बन सकती है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इतना कम से कम जो है मोल्ड होना पड़ेगा, चाहे सरकार की बात करें चाहे फिर एसोसिएशन के मेंबर्स की बात करें। जब तक मोल्ड नहीं होंगे, जब तक कोई सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। और सरकार ने साफ संकेत जरूर दे दिए हैं कि 34,500 जो है, माफ कीजिएगा 35,400 जो है वो मंजूर नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है वो सरकार की तरफ से जरूर कह दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बैठक की अगर बात की जाए तो डेलीगेशंस के लोगों ने ये भी कहा था कि हमें 35,400 से 35,390 भी मंजूर नहीं है, यानी कि 10 रुपए भी वो नहीं छोड़ सकते। तो इस स्थिति, अगर ये स्थिति बैठक में आज भी बनी रहती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो ये जाएगी। बिल्कुल जोगेंद्र मोर्जी, बिना मायनों के समाप्त हो सकती है। इसमें बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आऊंगा रवि, और अपडेट के लिए आऊंगा आपके पास। जोगेंद्र मोर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मोर्चा साहब, क्या लग रहा है ये जो परेशानी है लोगों की वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है? इधर ना तो अगर क्लर्क एसोसिएशन की बात की जाए वो मानने को तैयार है, सरकार की तरफ से थोड़ा सा नरम तेवर दिखाए गए, वो कह रहे हैं कुछ बढ़ा देंगे, लेकिन बावजूद इसके लग रहा है कि माहौल जो है वो थोड़ा गरमाया हुआ है और ये जो हड़ताल है वो खत्म होने वाली नहीं है अभी। देखिए, आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी है और ये जो क्लर्क है ये काफी दिनों से अपनी मांग पे है, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पहले दो बैठकें हैं वो सरकार की असफल हो चुकी है। और सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि सरकार के जो एसपी है जवाहर यादव, वो मीडिया में 12 की ये कह देते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। अब किस प्रकार व्यवहारिक नहीं है ये बताने को वो तैयार नहीं है। कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, कितनी चीजें होंगी, कैसे व्यवहारिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के विनय जी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इस स्थिति को पूरा दूर करेंगे। तो जब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिस चीज को लिया था तो उसका होमवर्क तो उसी वक्त ये करना चाहिए था कि हम किस प्रकार से इस मांग को व्यवहारिक कर सकते हैं। ये व्यवहारिक आज ये है कि 2 मीटिंगों के बाद ये गैर व्यवहारिक है, ये चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा कहीं न कहीं देखो जनता को बहुत परेशानी हो रही है। 4200 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हो चुका है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इसको इतना एप्लीकेबल ढंग से डिसाइड करके वहां तक करे कि जहां तक ये मानने लायक की बात हो। और देखो महंगाई बढ़ी है, सरकार ने जीएसटी बढ़ाने का काम किया है, आम जन की वस्तुओं पे जीएसटी लगाने का काम किया है। तो जो कर्मचारी है उसका जीना दुभर हो गया है इस स्थिति में। तो उनकी मांग है जो वाजिब है। जब आप जीएसटी लगा रहे हैं जब तो किसी से नहीं पूछ रहे हैं, आप टैक्स बढ़ा रहे हैं जब किसी से नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन जब इनकी मांग को मान जाएगा तब गैर व्यवहारिक बता रहे हैं। गैर व्यवहारिक बता के आप इस पेज को उलझा देंगे। इस पेज को उलझाना नहीं है, सरकार को सर्वसम्मति से कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। और जनता है जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। चितरंजन साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, चितरंजन साहू जी हमारे साथ जुड़ गए क्लर्क एसोसिएशन से, और आप उनसे कुछ सवाल उठा रहे थे, तो मैं एक बार उनसे सवाल कर लूं, फिर आपको जो उठाना उठा लीजिए। साहू साहब क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जो रमन मलिक जी हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह का अगर आप हट पूर्ण रवैया अपनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर उधर से ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? सर, हटपूर्ण नहीं है हमारा, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। हटपूर्ण तो सरकार आ रही है, जिद्दी कर रही है, सरकार जिद कर रही है, तो इसलिए मामला पिछली जो मीटिंग थी उसमें हमारी मांग मान लेते हैं, हम ऑफिस में चले जाते हैं। हमें मजा थोड़ी आ रहा है दरी पे बैठने से। जनता परेशान हो रही है, हम भी जनता के सेवक है, हमें भी जनता को परेशान करके कोई फायदा नहीं मिल रहा। पर सरकार ने हमें मजबूर कर रखा है तो हम और क्या करें। नहीं तो ये पास अंतिम रास्ता यही था और हमारी मांग है वो तथ्यों आधारित है। कोई हम किसी के बराबर नहीं मांग रहे। क्वालिफिकेशन का जिक्र जो एसडी महोदय कर रहे थे, उधर मैं आपको बता दूं जो क्वालिफिकेशन एमपीएसडब्ल्यू की है वो भी +2 है। आप जो इसका नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए। एमपीएसडब्ल्यू को हरियाणा में 35,400 मिल रहा है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। क्लर्क क्यों नहीं ले सकते 35,400? नहीं, ये बात आपने बताई थी। साहू साहब, एक आखिरी सवाल मैं सबसे लूंगा, क्योंकि अभी मुझे आखिरी कॉमेंट भी लेना है। आप क्या ये जो मुख्य मांग है इससे नीचे
क्या किसी भी तरह से, जिस तरह से सरकार कह रही है कि हम कुछ बढ़ाने को तैयार हैं, बात तो कीजिए आप सकारात्मक तौर पर, क्या उससे नीचे मानेंगे, नहीं मानेंगे? सर हमने बता दिया हमारी तथ्य आधारित मांग है, सरकार कह रही है व्यवहारिक नहीं है, तो सरकार ये भी बता दे इसमें अव्यवहारिक कौन सी चीज है, कुछ बताए तो सही हमें भी आपकी ये चीजें अव्यवहारिक है तो हम उसके तथ्य प्रस्तुत कर देंगे। हमारी मांग नहीं है बिल्कुल। ठीक है मलिक साहब इससे नीचे मानने को तैयार नहीं है क्लर्क एसोसिएशन, क्या लगता है कैसे निकलेगा रास्ता आपको ही निकालना है? भाई हमारे पास जो रास्ता होगा वो जवाहर यादव जी बड़े सक्षम व्यक्ति हैं, वो निकालेंगे। हाँ। और वो देंगे भी ऑफर। लेकिन मैं तो यही आपसे बार बार पूछता हूँ कि कल को अगर जनता खड़ी होके ये बोल दे कि 35,400 किस बेसिस पे ये प्रूव करिए, क्योंकि इसी काम के लिए हमारे पास काम करने वाले 20,000 रुपए भी मिलते हैं। तो आप सब क्या करेंगे साहब? जनता को तो करेंगे ना, जनता तो मालिक है। दूसरी चीज, अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, अरे सुनो तो सही। दिक्कत आपकी ये है, आप लोग अपने एजेंडे पे टेके रहते हो, सुनते नहीं हो। मैं ये बोलता हूँ जैसे आप अब धमकी देते हो कि हम काम पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई सर फिर ब्यूरोक्रेट आ जाए और वो ये बोले कि यही बढ़ेगा, काम करना है तो करो और नहीं करना तो त्याग पत्र दे दो, फिर क्या करोगे? साहब हमारा काम सरकार का आपको भी और सिस्टम को चलाना है। हम ये चाहते हैं कि जनता भी परेशान ना हो, आप भी परेशान ना हो। ठीक है सर। मोर साहब एक आखिरी कमेंट चाह रहा था, क्योंकि देखिए बात की गई है पिछली सरकारों की भी, जवाहर यादव जी ने कांग्रेस की भी बात की है, हिमाचल प्रदेश की आप बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए यहाँ मौजूदा समय की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी को लेकर भी बात कर दीजिए जहाँ उन्होंने की सरकार है, सब जगह से ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जितना वो कर सकते उतना ही करेंगे, ये बात कहना है। ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस चीज को ले रही थी, तब भी हरियाणा पंजाब और ये स्थिति को दिखाई नहीं देती क्या? आपको ये देखना है कि एक प्रदेश की समस्याएं, एक प्रदेश की सुविधाएं, एक प्रदेश की प्रोस्पेरिटी सब अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, तभी तो राज्य सरकार के उसमें दिए, राज्य सरकार की सेवाएं हैं। ठीक है, अब आप दूसरे प्रदेश में जिस प्रकार की प्रोस्पेरिटी को आप इस प्रकार से कंपेयर नहीं करते हो, तुलना का देन है हरियाणा के ही कर्मचारियों के साथ। ये अपनी वेतन संख्या मांग रहे, समकक्षता मांग रहे, समकक्षता इनका अधिकार बनता है। ठीक है मोर साहब, हरियाणा पंजाब का लाभ लेके वो नहीं कर सकते। ठीक है मोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रवि एक आखिरी आपसे सवाल लेना था और बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा, क्या अपडेट है, कब तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद में हम माने कि कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा इस बैठक से? देखिए ये तमाम जो चीजें हैं विनय कहीं ना कहीं बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। हाँ। अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। हाँ। लेकिन बैठक में क्या होता है, किस प्रकार की सहमति बनती है, ये तमाम जो बातें हैं वो बैठक के बाद क्लियर हो पाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन ये बहुत बड़ा दिन है आज इस हड़ताल को लेकर, क्योंकि ये तीसरे दौर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में ये माना जा रहा है कि जरूर कोशिश ये की जाएगी कि इस हड़ताल को खत्म करवाया जा सके। 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन से लगातार इन क्लर्कों की हड़ताल चल रही है।